हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है सिद्धू डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में। तो ये दो पार्ट होते हैं, एक एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल, एक वाई ग्रुप होता है। तो आज हम सिर्फ बेटे एक्स ग्रुप में बात करेंगे कि एक्स ग्रुप क्या है। जो बच्चे एक्स ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं कि सर मुझे भारतीय वायुसेना में जाना है, एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, तो क्या हो। तो बेटे एक ये पार्ट है इसका जिसपे मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल पोस्ट होती है, इसमें हमारी क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या एज हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं, डाउट रहता है उनका कि सर क्या एज होनी चाहिए। तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है 12th पास। बच्चे के पास 12th पास होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे के पास 12th पास होना चाहिए, और पास भी बेटे पीसीएम से हो। जो बच्चा 10th के में होता है, यदि वो 10th से पहले है, यानी कि जब बच्चा हमारा 10th में के बाद 11th में आता है ना, तो उस टाइम हम डिसाइड करते हैं साइड। तो याद रखना, जो बच्चा एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जाना चाह रहा है तो साइड बेटे पीसीएम ले लेना पहले ही, क्योंकि ये 10th के बाद आपको पता है 11th 12th में बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, कॉमर्स वगैरह ले लेते हैं, फिर सोचते हैं सर मुझे बी मैथमेटिक्स लेना चाहिए था। तो बेटे ये साइड आपकी 10th के जस्ट बाद चॉइस होती है। तो याद रखना, साइड लेते समय पीसीएम साइड होनी चाहिए 12th में आपकी, ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर जो पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम आपके 50% नंबर होने चाहिए। एग्जाम जब आप फॉर्म भरते हो तो मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए, बहुत जल्दी कॉल आ जाती है, ठीक है बेटा। इसकी मैं यदि उम्र की बात करूं तो इसमें 17 से लेकर 21 ईयर तक बच्चा हमारा अप्लाई कर सकता है। जब आप फॉर्म भरते हो 17 साल से लेकर 20-21 साल आपकी एज होनी चाहिए। जिस जिस बच्चे की ये एज है, इसका क्राइटेरिया है इससे इसका, तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि मैं इसकी बात करूं, यदि हमारे पास जो पढ़ाई है 12th होनी चाहिए, पीसीएम से होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए, और 70 नंबर का बेटा हमारा ये पेपर होता है, 70 नंबर का, और 1 घंटे की टाइमिंग मिलती है, यानी कि 60 मिनट की हमारे पास टाइमिंग होती है। हम आराम से इसको पेपर को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर सब्जेक्ट कौन कौन से, क्या क्या पढ़े हम। तो बेटे याद रखना, एक तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है इसके अंदर, जो 12th लेवल का आपका मैथ होता है, प्लस इसके अंदर आपकी फिजिक्स बहुत जरूरी है, 12th की जो फिजिक्स होती है, प्लस इसके अंदर आपकी इंग्लिश। सिर्फ आपको 3 चीज पढ़नी है एक्स ग्रुप में, आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, 3 चीज सिर्फ आपको पढ़नी है बेटा। तो याद रखना, इसमें भर्ती करने के लिए बच्चे को सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 12th हो, पीसीएम से हो, 50% आपके नंबर होने चाहिए, 70 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट की आपके पास टाइमिंग होगी। और एक बात आती है, बहुत से बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे मेडिकल में उनकी हाइट कम होती है और रीमेडिकल हो जाते हैं। तो बेटे जो हाइट है ना, वो मिनिमम हमारी 153.2 के आसपास होनी चाहिए, 2 यानी कि 153 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए बेटे हाइट। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर 153 आपकी जो हाइट है 153 यानी कि 153 के आसपास हाइट होनी चाहिए, इससे कम हाइट ना हो बेटा, क्योंकि मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है फिर आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद बेटा।